तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अभी बात करने वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होता है हमारी ट्रेन में। क्योंकि जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है, न्यूट्रल सेक्शन जैसे कि हमने बात किया था, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। तो जब भी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है तो ऐसे केस में होता है कि जो वीसीबी है वो ओपन होना चाहिए। अगर वीसीबी अगर ओपन नहीं होगा तो ऐसे केस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से जब भी हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है तो ऐसे केस में होता है कि वीसीबी ओपन हो जाता है। वीसीबी अगर ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में होता है कि हमारी जो ट्रेन होती है वो क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। किससे? ओएचई से, राइट। जब भी वीसीबी हमारा ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो आइसोलेट हो जाती है ओएचई से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, वीसीबी हमारा कब कब ऑपरेट होता है, मान लेते हैं ओएचई में ओवर वोल्टेज हुआ तो ऐसे केस में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, राइट। फॉल्ट इन ट्रैक्शन कन्वर्टर, ट्रैक्शन कन्वर्टर में अगर कुछ फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा, राइट। ओवर करंट अगर होता है, ओवर करंट में भी होगा क्या, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का अगर कोई कंपोनेंट अगर फेल होता है तो ऐसे केस में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर एपीएस अगर फेल हो जाए तो ऐसे केस में 3 फेज़ 415 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेंगी। 3 फेज़ 415 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेंगी तो ऐसे केस में मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है और जो एपीएस है वो फेल हो जाता है, 3 फेज़ सप्लाई क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। 3 फेज़ सप्लाई अगर ज़ीरो हो जाएंगी तो हमारी ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा, ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि 3 फेज़ सप्लाई नहीं चलेंगी तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर के जो कूलिंग फ़ैन है वो नहीं चलेंगे। 2 कूलिंग फ़ैन होते हैं, वो दोनों भी कूलिंग फ़ैन नहीं चलेंगे, और कूलिंग फ़ैन नहीं चलेंगे और उसके बाद जो 3 फेज़ पंप है वो भी नहीं चलेगा। ऑयल का सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाएगा। थर्मोस्टेट जब ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में कमांड भेजेगा किसको, टीसीएमएस को, और जो टीसीएमएस होगा वो क्या करेगा, वीसीबी को ओपन कर देगा। तो जब ये वीसीबी को ओपन कर देगा तो ऐसे केस में ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और हमारी जो ट्रेन होगी वो क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी, फॉल्ट से प्रिवेंट हो जाएंगी, राइट। जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है इस पर अलग अलग टेस्ट किया जाता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस टेस्ट हो गया, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक टेस्ट हो गया, वैक्यूम प्रेशर टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमें बात करना है जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट, और ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसा काम करता है, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में इसके जानना है। तो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑन लोड चलता है और जो आइसोलेटर होता है वो ऑफ लोड चलता है। और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है आइसोलेटर के कंपैरिजन में, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी देन आइसोलेटर। जो ब्रेकिंग जो होता है बहुत कम टाइम में होता है। वीसीबी ऑपरेट्स बाय न्यूमेटिक एयर। अभी यहाँ पर ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है कैसा काम करता है, न्यूमेटिक एयर के थ्रू काम करता है। तो वीसीबी ऑपरेट्स बाय न्यूमेटिक एयर ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स एंड टू मेंटेन लो हीट रेसिस्टेंस इन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर हमारी ट्रेन में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो काम जो कर रहा है किसके वजह से काम कर रहा है, न्यूमेटिक एयर के वजह से काम कर रहा है। न्यूमेटिकली हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा रहे हैं। सर्किट ब्रेकर को हम लोग मैकेनिकली भी ऑपरेट करवा सकते थे बट हम लोग न्यूमेटिकली करा रहे हैं। न्यूमेटिकली क्यों करवा रहे हैं, पहला जो रीज़न है वो है स्पेस कंस्ट्रेंट, और दूसरा अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो जैसे कि सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। तो कॉन्टैक्ट के बीच में लो हीट रेसिस्टेंस होना चाहिए, लो हीट होना चाहिए, राइट। कम से कम हीट होना चाहिए कॉन्टैक्ट के बीच में, राइट। और कॉन्टैक्ट के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो भी कम से कम होना चाहिए, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हमने न्यूमेटिक एयर का यूज़ किया है। तो न्यूमेटिक एयर क्यों यूज़ किया है, स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से। और दूसरा अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्ट के बीच में लो हीट प्रोड्यूस हो इसके वजह से, और दूसरा कॉन्टैक्ट के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो कम से कम रहे, ये रीज़न की वजह से हमने न्यूमेटिक एयर यूज़ किया है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हमें क्या क्या मिलेगा, इंसुलेटर मिलेगा, सर्ज अरेस्टर मिलेगा, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इंसुलेटर हो गया, सर्ज अरेस्टर हो गया। फिर उसके बाद एक स्विच होता है जिसे बोला जाता है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच। अभी ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है बेसिकली पेंटो और मेन ट्रांसफार्मर के बीच में कनेक्टेड होता है, पेंटोग्राफ और मेन ट्रांसफार्मर के बीच में कनेक्टेड होता है। और अगर ये ऑपरेट अगर हो जाए तो ऐसे केस में पेंटोग्राफ और मेन ट्रांसफार्मर के बीच की जो सर्किटरी होगी क्या होगी, पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएंगी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरनल कंपोनेंट, अगर हम लोग देखें इंटरनल कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर हो गया, वर्टिकल शाफ्ट हो गया, एक्चुएटर हो गया, बेल क्रैंक हो गया, फिर मैग्नेट वाल्व हो गया, रिटर्न स्प्रिंग हो गई, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे है क्या, इंटरनल कंपोनेंट है किसके, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के।
तो वन सेकेंड रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के क्या क्या है, इंसुलेटर जैसे कि हमने बात किया, फिर उसके बाद वर्टिकल शाफ्ट होता है, एक शाफ्ट होता है जो कि वर्टिकली अलाइनमेंट होता है, एक्चुएटर होता है, बेल क्रैंक होता है, राइट, रिटर्न स्प्रिंग, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद मैग्नेट वाल्व। अभी जो मैग्नेट वाल्व होता है इसका क्या काम होता है, मैग्नेट वाल्व मेंटेन एयर फ्लो इन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। जो मैग्नेट वाल्व होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में एयर का जो फ्लो होता है उसे मेंटेन रखता है। अभी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया, ये मैग्नेट वाल्व वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कांस्टेंट एयर फ्लो को मेंटेन रखता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इसका क्या काम होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट शोज वीसीबी स्टेटस, प्रेशर रिक्वायर फॉर कॉन्टैक्ट ऑफ वीसीबी 3.5 आर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये क्या करता है, बेसिकली वीसीबी का स्टेटस बताता है कि वीसीबी क्लोज है या फिर ओपन है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रेशर रिक्वायर फॉर कॉन्टैक्ट ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है उस पर जो प्रेशर जो लगता है वो कितना लगता है, 3.5 आर लगता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3.5 आर जो प्रेशर है ये बेसिकली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पर लगता है। फिर उसके बाद EGS भी होता है, व्हेन EGS ऑपरेट्स द न्यूमेटिक सप्लाई ऑफ VCB गेट्स 0। जब ये EGS ऑपरेट हो जाता है तो ऐसे केस में जो न्यूमेटिक सप्लाई होता है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच की, ये क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये भी न्यूमेटिक सप्लाई पर काम करता है, न्यूमेटिक एयर पर काम करता है, राइट। और जब हम लोग EGS को ऑपरेट करते हैं तो जो न्यूमेटिक सप्लाई वो 0 हो जाती है। बाय ऑपरेटिंग EGS ग्रीन की इज रिमूव, जब हम लोग EGS को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें जब हम लोग EGS को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में ग्रीन की निकलती है। अब ये ग्रीन की अगर हम लोग देखें ग्रीन की का क्या काम होता है, ये ग्रीन की के थ्रू बाकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि TC हो गया, कन्वर्टर हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, जिसको ट्रैक्शन कन्वर्टर भी बोला जाता है। अभी मान लेते हैं जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है उससे मुझे क्या करना है, ओपन करना है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, राइट। तो ऐसे केस में मुझे कौन सी की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे केस में हमें, ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसे केस में मुझे की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट का अगर मुझे मेंटेनेंस करना हो तो ऐसे केस में मुझे की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो की मुझे कहाँ से मिलेंगी, EGS से। तो जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच होगा उसको मैं ऑपरेट करूँगा तो मुझे ग्रीन की मिलेंगी, और ये ग्रीन की से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ मेंटेनेंस के लिए। ब्लू की टू कनेक्ट EGS विद द लाइन, अभी EGS को अगर मुझे फिर से लाइन से कनेक्ट करना हो तो ऐसे केस में कौन सी की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लू की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जैसे कि इसको बहुत सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म में ग्रीन की के थ्रू मैं क्या करूँगा, जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच है उसको मैं क्या करूँगा, ऑपरेट करूँगा। ग्रीन की के थ्रू मैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच को मैंने क्या किया, ऑपरेट किया। और ये ग्रीन की जब मैं इसको ऑपरेट कर दूंगा, ग्रीन की है मेरे पास, EGS को मैंने ऑपरेट किया, राइट। EGS लाइन से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। और फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो ट्रैक्शन जो इक्विपमेंट है लाइक जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर, उसको मैं ओपन कर सकता हूँ, उसका मेंटेनेंस कर सकता हूँ। अब मेंटेनेंस हो गया, अगेन मुझे जो EGS है उसे मुझे लाइन से कनेक्ट करना है, राइट। मतलब उसे मुझे जो VCB के जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उस पर मतलब 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसके साथ EGS क्या होता है, कनेक्ट होता है, राइट। EGS को मुझे डिस्कनेक्ट करना है, जिसके वजह से होगा क्या, EGS जो EGS है वो लाइन से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। इसको थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें और फिगर भी अवेलेबल नहीं है तो लाइक इट वुड बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बात कर सकते हैं, अगर ब्लू की या ग्रीन की है तो ऐसे केस में EGS ऑपरेट होगा। EGS को मैं ऑपरेट करके जो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो इक्विपमेंट है उसका मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास ब्लू की है तो उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अगेन जो EGS है उसको मैं लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमने बात किया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इज यूज टू मेंटेन, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट 25 kV सप्लाई ऑफ OHE टू मेन ट्रांसफॉर्म इन अ सेफ एंड कंट्रोल मैनर। यहाँ पर ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहा है, सर्ज अरेस्टर, यहाँ पर ये इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच, और यहाँ पर ये 25 kV केबल पुशिंग। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है OHE से मेन ट्रांसफॉर्मर के बीच में जो सप्लाई जो फ्लो हो रही है, OHE से मेन ट्रांसफॉर्मर के बीच में जो सप्लाई जो फ्लो हो रही है उसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इन अ सेफ एंड कंट्रोल मैनर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर वॉल्यूम में वैक्यूम होता है और वो वैक्यूम में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और न्यूमेटिक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, राइट। ये दोनों जो कॉन्टैक्ट है, दिस 2 कॉन्टैक्ट्स मीट इन वैक्यूम। जैसे कि हमने बात किया, ये जो वैक्यूम है इसमें 2 कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, राइट। ये दोनों जो कॉन्टैक्ट होते हैं वैक्यूम में मतलब रखे होते हैं।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जैसे हमने बात किया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर ये एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ट्रैक्शन कन्वर्टर का अगर मुझे मेंटेनेंस करना हो तो ऐसे केस में ग्रीन की के थ्रू ये जो एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच होगा उसे मुझे क्या करना होगा, ऑपरेट करना होगा। तो जब मैं इसे ऑपरेट करूँगा ना तो ये जो एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच का ये वाला कॉन्टैक्ट और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो ये दोनों कॉन्टैक्ट से आके क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा कि जितने भी जो हाई टेंशन एक्यूपमेंट और जो प्रपल्शन एक्यूपमेंट हो गए वो अर्थ हो जाएंगे। अगर ये अर्थ हो जाते हैं तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मेंटेनेंस कर सकता हूँ किसका, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट हो गया, हाई वोल्टेज एक्यूपमेंट जैसे कि अपना ट्रांसफार्मर हो गया, उसका मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद ब्लू की के थ्रू अगेन मैं क्या करूँगा, जो एक्यूपमेंट ग्राउंडिंग स्विच होगा उसको मैं ये मतलब जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उससे डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जिसके वजह से होगा कि अगेन जो जितने भी जो हाई वोल्टेज एक्यूपमेंट हो गए, हाई टेंशन एक्यूपमेंट हो गए, वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 22CBNG2 is the main element of the vacuum circuit breaker. It connects the downstream power circuit to the catenary and protects against short circuit. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो टर्म है इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, ये बेसिकली मेन एलिमेंट होता है किसका, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, और ये इट कनेक्ट्स द डाउन स्ट्रीम पावर सर्किट टू द कैटेनरी, जो पावर सर्किट जो होती है जो कि अंडर फ्रेम में लगी होती है और कैटेनरी के बीच की जो कैटेनरी और जो अंडर फ्रेम के बीच की जो पावर सर्किट होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके वजह से प्रोटेक्शन मिलती है शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट, राइट। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को स्किप कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और सर्ज अरेस्टर इज कनेक्टेड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सर्ज अरेस्टर कुछ इस तरीके से लगा है, आउटपुट साइड ऑफ वीसीबी के आउटपुट साइड पर सर्ज अरेस्टर लगा होता है, और ये बेसिकली लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है किसके लिए, ट्रांजिएंट वोल्टेज के लिए, राइट। तो ये सर्ज अरेस्टर बेसिकली लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है किसके लिए, ट्रांजिएंट वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर ये एक्यूपमेंट ग्राउंडिंग स्विच, यहाँ पर ये सर्ज अरेस्टर, यहाँ पर ये हाई टेंशन केबल बुशिंग जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर के इनपुट में गई है।